नास्टेगमस ने भी अपनी भविष्यवाणी में गुप्त कोड लिखे थे, जिसका खुलासा आज किया जाएगा। उन्होंने अपनी वाणी में 2 अलिफ यानी कि अरबी भाषा का पहला अक्षर, उस अलिफ के बारे में जिक्र किया था जहां पर 2 बार अलिफ लिखा गया था। क्या है वो अलिफ, उसके बारे में आज पूरा खुलासा करेंगे। इसी को अलिफ भी बोल देते हैं, इसी को अलफ भी बोल देते हैं, इसी को आकार भी बोल देते हैं हिंदी में, और इसी को अंग्रेजी में पहला लेटर ए बोल देते हैं। बात एक ही है, केवल नाम अलग अलग है, भाव एक ही है। तो उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में साफ लिखा था कि 2020 में जब सही समय आएगा तब समुद्र के नाम पर जो धर्म होगा उस धर्म में ये ज्ञान उदय होगा, यानी हिंद महासागर के हिसाब से हिंदू धर्म में ये ज्ञान का उदय होगा। अब जीत होगी लिखा है तो इसका मतलब युद्ध भी होगा। तो वो युद्ध किसके खिलाफ होगा? वो युद्ध एडलन कैटिव के खिलाफ होगा। अब ये एडलन कैटिव कौन है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। सब ये भविष्यवाणी लेके अपने ऊपर फिट करने में लगे हैं कि 2 बार ए लिखा है, यानी हम 2 भाइयों का नाम लिखा है, जो दोनों भाइयों का नाम ए से है। सब के सब केवल अंदाजा लगाने में लगे हैं, जबकि एडलन कैटिव के बारे में जिसको नहीं पता है वो इस वाणी को नहीं खोल पाएगा, वो इस भविष्यवाणी को खोल ही नहीं सकता। तो यहां साफ लिखा है कि एक जंग होगी, और वो जंग किसके खिलाफ होगी? एडलन कैटिव के समर्थकों के खिलाफ होगी। और उसमें कौन जीतेगा? जो हिंद महासागर के नाम पर धर्म होगा, उस धर्म में ये जो ज्ञान खोला जाएगा केवल वही जीतेगा, और वही पूरे संसार में विक्टर के नाम से जाना जाएगा, यानी विजेता। उसके ज्ञान के आगे सब ज्ञान नतमस्तक हो जाएंगे, और उसके जैसा ज्ञान इस दुनिया में ना तो किसी ने दिया होगा और ना ही कोई दे पाएगा, क्योंकि वो ज्ञान किसी किताब का मोहताज नहीं होगा, वो ज्ञान किसी किताब में नहीं लिखा गया होगा, वो केवल और केवल अनुभव ज्ञान होगा, और उस अनुभव ज्ञान को केवल वो ही जानता होगा। तो यहां साफ लिखा है कि एडलन कैटिव के जितने भी समर्थक होंगे उनको भय हो जाएगा, वो डर जाएंगे, क्योंकि अब मूल ज्ञान खुल चुका है। वो डर जाएंगे कि कोई ये मूल ज्ञान समझ ना ले और उसकी कहीं मुक्ति ना हो जाए। इसलिए वो बहुत तरह से कोशिशें करेंगे लोगों को भरमाने की, लेकिन जो भी उस 2 आकार का, उस 2 अलफ का ज्ञान सुन लेगा वो घायल हो जाएगा, और ऐसा घायल होगा कि अब उसके मर्ज की दवा और कोई नहीं दे सकता, केवल वही दे पाएगा जो इन 2 अलफ को अच्छी तरह जानता है, जो इन 2 आकार के भेद को अच्छी तरह जानता है, वही उनके दर्द की दवा कर पाएगा, यानी जन्म मरण का रोग खत्म कर पाएगा। नहीं तो ऐसे ही 84 में जाते जाएंगे और बार बार जन्मते मरते जाएंगे। इसी अलफ के बारे में दादू जी ने भी बोला, दादू अलिफ एक अल्लाह का, जे पढ़ जाने कोई, कुरान कतेबा इल्म सब पढ़कर पूरा हो। यानी कि अगर उस एक अलिफ को पढ़ लिया तो समझ लो अल्लाह को जान जाओगे, और पूरी कुरान कतेब सब कुछ उस एक में ही समाया हुआ है। अगर उसको पढ़ लिया तो समझो कुरान कतेबा इल्म सब पढ़कर पूरा होई, ये सब पूरा हो जाएगा। अगर उस एक अलिफ को पढ़ लिया तो, अगर वो एक अलिफ नहीं पढ़ा तो ये सब पढ़ने के बावजूद अधूरा रह जाएगा।
तो कहते हैं दादू ये तन पिंजरा माही मनसुआ, एक नाम अल्लाह का पर हाफिज हुआ। यानी इस शरीर रूपी पिंजरे में ये मन रूपी सुआ बैठा है। सुआ मतलब तोता, और वो तोता पूरा दिन कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, रटता ही रहता है, उससे उसकी मुक्ति नहीं होती। अरे एक नाम अल्लाह का पर हाफिज हुआ, वो एक नाम अल्लाह का, वो एक अलिफ जब समझ में आ जाता है तब समझो कि उस एक अलिफ को पढ़ के ही हाफिज हो जाता है आदमी। लेकिन उसका भेदी गुरु मिलना चाहिए। अगर भेदी गुरु नहीं मिलता है तो यही 52 अक्षरों में इंसान उलझ के रह जाता है, या फिर इस ब्रह्मनाद को सुनता सुनता जीवन बर्बाद कर देता है। ये ब्रह्मनाद कैसी होती है मैंने पहले भी बताया है आपको। ये एकांत कमरे में बैठोगे तो अपने आप शुरू हो जाएगी। ये कभी धीमी हो जाती है, कभी बहुत तेज हो जाती है। देखने में ऐसा ही लगता है कि ये एक रस है, लगातार चल रही है, लेकिन मेरे भाई ये एक रस नहीं होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर और नीचे होती रहती है। ये भी माया ही है। जो भी गुरु इस ब्रह्मनाद से जोड़ता है वो काल का ही दूत है। उस गुरु से बच के रहना है मेरे भाइयों, बच के रहना है। अगर इस गुरु के फंदे में आप फंस गए तो निकल नहीं पाओगे। ये ब्रह्मनाद बहुत बड़ा जाल है काल का, इससे दूर रहना है, इसमें नहीं फंसना है मेरे भाइयों, नहीं फंसना है। इसी अलफ की महिमा गाते हुए बुल्ले शाह जी ने भी बोला, एक अलफ पढ़ो छुटकाराए, एक अल्फों 2 3 4 होए, फिर लख करोड़ हजार होए, फिर उठो बाजो शमार होए, एक अलफ दा नुक्ता न्यारा है, एक अलफ पढ़ो छुटकाराए। बुल्ला भी बोहरदा बोयाई, ऊ बिरछ वड्डा जा होयाई, जद बिरछ तूफानी होयाई, फिर रह गया भी अकाराए, एक अलफ पढ़ो छुटकाराए। यानी कि उस एक अलफ को पढ़ो जिससे छुटकारा हो जाएगा। उस एक अलफ को जानो, उसी एक अलफ को जानने मात्र से जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। लेकिन वो अलफ क्या है, कैसा है, कहां है, इसका भेद केवल और केवल कोई भेदी सतगुरु ही जानता है। ये सबके बस की बात नहीं है। सब आपको अक्षरों में उलझाएंगे, सब आपको मंत्रों तंत्रों में उलझाएंगे, सब आपको इस 3 लोक की धुनों में उलझा देंगे। कोई 5 धुनों में उलझा देगा, कोई इस ब्रह्मनाद में उलझा देगा, जो दिन रात आप अपने कान से भी सुन सकते हैं, कहीं भी एकांत में बैठ के। इन्हीं चक्रों में उलझा के इस जीव का सत्यानाश कर देते हैं ऐसे अधूरे गुरु, जिनको उस भेद के बारे में नहीं पता। उस भेद का उजागर अब 2020 में पूरी दुनिया में होगा, और सारी दुनिया में जितने भी परमात्मा के विवेकी हंस हैं वो सब एक बार में ही जाग जाएंगे, और पूरी दुनिया में सतनाम का डंका बजाएंगे। एक झंडा होगा, एक नाम होगा, एक भाषा होगी, और सारी दुनिया में जितना भी ये नफरत का बाजार फैला हुआ है ये सब समेट दिया जाएगा। अब केवल प्रेम ही प्रेम होगा, अब केवल सतनाम ही सतनाम होगा। तो मेरे भाइयों, हर चीज को अच्छी तरह समझना है, एक एक चीज को समझना है। सब संतों ने इस अलिफ के बारे में पूरा खोल के बयान किया है। आने वाले सत्संगों में मैं आपको सब दिखाता जाऊंगा, एक एक चीज को समझाता जाऊंगा। तो मेरे भाइयों, पूरा विवेक लगाना है, पूरा विचार करना है। ये एक जन्म मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ आज का सत्संग मैं समाप्त करता हूं, और बहुत ही जल्दी अगला सत्संग आएगा। तब तक आप लोग पूरा विचार करें, पूरा विवेक जगाएं, हर सत्संग को बार बार सुने,
ताकि हर चीज आपको अच्छी तरह समझ में आने लग जाए। और जितने भी ये काल के दूत आपको उलझाने के लिए बैठे हैं, आप किसी के जाल में ना फंसो। मैं बस यही अरदास करता हूं उस बंदी छोड़, उस परम पिता परमात्मा से। तो आज का सत्संग मैं यही समाप्त करता हूं, मुझे विदा करें। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सत ना